माय डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और छठा नंबर का प्रश्न। इससे पहले वाले प्रश्न हम हल कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल लेने के कारण ये होता है कि मेरा कैमरा का उतना क्षमता नहीं है, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो बनता नहीं है। तो इसका यही वजह है कि चैप्टर जो होता है उसका पार्ट 1 यानी पार्ट 2 पार्ट 3 तक हो सकता है। तो यानी 5 या 6 सवाल करके ऐसे करके होगा सॉल्यूशन, लेकिन सारा सवाल का सॉल्यूशन हम करते जाएंगे लाइन से। तो इस सवाल में कह रहा है कि छठा नंबर 5वां नंबर से पहले सवाल हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। सवाल में है कि छठा नंबर सवाल में क्या AP 11,832 यहाँ पर डॉट डॉट का 150 है, क्यों, कौन सा पद है इसका, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे होंगे कि ये बेसिक वाला जो क्लास है उस क्लास में आप अटेंड कीजिए और वहां से पता लगेगा कि ये सब जो पद होता है इसको हम कैसे किस तरह से करते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो सवाल में है कि AP 11, ये देखिए ये पहला पद हो गया AP का, 11 पहला पद, 8 दूसरा पद और 5 तीसरा पद और 2 चौथा पद। इससे आगे ये जो है डॉट डॉट, ये 150 माइनस में जो है ये कौन सा पद है यही ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास जैसे कि इसको मानेंगे प्रथम पद यानी A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो हमारे पास पता है कि A का मान क्या है, हमारे पास 11 और D का मान क्या है, D का मान तो नहीं है पता। तो D को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। यहां से देखिए A का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 और D का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 घटा A1। तो A2 घटा A1 तो क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो A2 का 8 है और A1 का 11, तो घट के क्या हो जाएगा 3, यानी D का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -3 के बराबर होगा। A का वैल्यू क्या है हमारे पास 18 है। अब ये जो है 150 जो है ये क्या हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा, यानी AN बराबर मेरे पास क्या है -150। अब देखिए यहां से जब A बराबर मेरे पास 18 है और D बराबर D बराबर -3 है और AN बराबर क्या है 150 है। तब अगला स्टेप में हम इसका देखिए फॉर्मूला जानते हैं कि AN बराबर A प्लस में N इंटू 1 माइनस इंटू D होता है और बराबर में इधर AN लिख देते हैं। चलिए अब देखिए आगे जो है यहाँ पर A का मान क्या है 18, तो यहाँ से 18 पुट कीजिए इसमें, और N का मान तो नहीं है मालूम, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू -3 है, -3, और AN का वैल्यू क्या है 150 यानी 150 के बराबर है, वो भी माइनस में है। तो अब यहाँ से देखिए N को हम और ये गुना वाले को रख लेते हैं एक साथ और इसको भेज देते उस साइड, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 18 हो जाएगा और इधर N और इधर गुना में है तो गुना में रहने दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 18 और नहीं यहाँ तो मिस किए हैं हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर A का जो वैल्यू हो जाएगा वो 11 होगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। अब सही है तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या है हमारे पास, वहां पर 11 रखते हैं, हल्का थोड़ा मिस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में से जोड़िएगा तो क्या होगा 161 हो जाएगा, यानी 161 हो जाएगा माइनस में 161 हो गया। अब क्या करते हैं इसको, इधर जो गुना में है तो क्या करते हैं हम -1 और इधर माइनस का 61 है 161 और इधर गुना में है तो इस साइड भाग में ले आते हैं। देखिए कटाइएगा तो क्या होगा 161/3, यानी N का ये माइनस वाला उस साइड आप भेजिएगा तो क्या होगा 161/3 प्लस में 1, तो N का मान क्या आ जाएगा आपको 161, इधर इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसमें 3 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बट्टे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 164/3 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन इसका भिन्न में नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न में नहीं होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
तो 164/3 आया है। अब चलते हैं 7वां नंबर का प्रश्न। पहले आप सब प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे लेके हम चलते हैं आपको। 7वां नंबर में है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। और ये सवाल में जो कह रहा है यहां से कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। तो चलिए, प्यारा सा सवाल है। पहले आप समझने का काम कीजिएगा कि हमको सबसे पहले ये 31वां पद ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन में कंडीशन में ये भी है कि जिसका 11वां पद कितना है 38 के बराबर है और 16वां पद क्या है 73 के बराबर है। सबसे आसान वाली बात है यहाँ पर कि आपको दो इक्वेशंस बनेगा, इक्वेशंस यहाँ से और इक्वेशंस यहाँ से। तो दो इक्वेशंस बनेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं। तो हल लिख के हम ये करते हैं कि ये 31 बराबर, इसको वाट में रखते हैं, यानी इस 31 का मान हमको क्या है नहीं है पता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि A11 बराबर क्या होता है। तो 38 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस में 10D बराबर में x के बराबर क्या है 38 है। तो 38 यहां से हम लिख देते हैं। ये पहला समीकरण हो गया। अब क्या है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद क्या हो जाएगा A16 बराबर हो जाएगा A जोड़ 15D। ये क्या हो जाएगा 73 है इसमें, तो ये 73 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। हम दोनों समीकरण को तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D बराबर में 38 और A प्लस 15D बराबर में क्या हो जाएगा 73। यहां से क्या कीजिएगा घटाने पर लिखिएगा, घटाने पर तो क्या हो जाएगा घट के ये कट जाएगा। अब देखिए यह 15 है, ऊपर 10 है, यहाँ पर नीचा 15 है। यहाँ पर विलोपन विधि से हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस का 5D और ये क्या हो जाएगा, ये आप देखिए यहाँ से घटाइएगा आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये घट के, यानी आप ये जो विधि देख रहे हैं यहाँ से, ये विधि आपको हो गया विलोपन विधि। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो यानी 6 में से 3 जाएगा 3, ये 35 हो गया। क्या हो गया 35। ये भी घटेगा तो माइनस में ही आएगा क्योंकि कम में से घटा रहे हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से ये 35 कटेगा तो 7 बार में कटेगा क्योंकि 5 7 35 होता है। अब D का मान निकल गया है, इधर देखिए बस यहां से आप क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो A प्लस में 10D बराबर में क्या है 38। तो A का वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, तो क्या करते हैं पहले D का ही वैल्यू पुट करके हम A को वैल्यू निकालते हैं। तो D का 7 आया है, इधर है 38, तो क्या हो जाएगा
a बराबर में 38 करते हैं यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम घटाने का काम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास घटा करके, तो 8 में से 2 3 3, तो आप माइनस का 32 आएगा। ए का मान क्या आ गया है 32। अब डी का भी मान निकल गया है और ए का भी मान निकल गया, तो आपको आराम से ये यहाँ पर जो है यहाँ पर 31 का वैल्यू, ए 31 का वैल्यू आराम से आपको निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है ए जोड़ 30d। 30d, ए का वैल्यू क्या निकला है माइनस का 32 और प्लस में 30, और डी का वैल्यू क्या है 7, तो माइनस 32 और प्लस में 7 यानी 210। तो घटा करके आपको क्या आएगा, पहले हम घटा ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 210 और 32 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, इधर से पैसा दीजिएगा क्या होगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, इधर बच जाएगा 1, यानी ए 31 के जो मान होगा वो क्या होगा 178 आएगा। आपका आंसर ये हो गया, और 31वां पद भी ज्ञात हो गया 178 है, और इस विधि से आप इस सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो 8वां नंबर सवाल में, तब तक आप कॉपी में नोट करिए। देखिए 7 नंबर का जो सवाल है, इस सवाल में कह रहा है क्या, यानी 7 का हल हो गया। अब 8वां पे चलते हैं। तो 8 नंबर सवाल में है कि एक एपी में 50 पद है। चलिए एक एपी में 50 पद है। सवाल कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद तीसरा पद 12 है। यहां पे देखिए तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में जो आपको आया है, यहां पर कह रहा है एक एपी में 50 पद है, तीसरा पद कितने के बराबर है 12 के बराबर, और अंतिम पद है कितना 106, और 29वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मेरे पास कुल पद है कितना, यहां से देखिए सबसे पहले आप सवाल को समझिएगा तभी आपको सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां पर कुल पद कितना है, यानी कुल पद इसमें कितना है, कुल पद 50 है, यहां से लिख दिए। लेकिन यहां सवाल में कह रहा है क्या, अंतिम पद इसमें कितना है, अंतिम पद है कितना 106। चलिए ये भी नोट कर लिए और ये भी नोट कर लिए। अब इसमें सवाल में समझने का आप ट्रिक देखिए यहां से कैसे होगा, कि यहां पर कह रहा है कि अंतिम पद एक